प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपना 5वां पाठ अपनी कमाई, इसके हमने मौखिक प्रश्नों को कल किया था, आपको याद होगा। उसके बाद हमने बोल करके एक जो मौखिक प्रश्न था विसर्ग के बारे में आपको बताया। विसर्ग तत्सम शब्द होता है, संस्कृत भाषा में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। और इसको कैसे दो बिंदुओं के सहारे इसको बताया जाता है। अगर हम कहेंगे विसर्ग का चिन्ह लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? विसर्ग का अगर कोई चिन्ह लिखने के लिए कहता है तो आप कैसे लिखेंगे? दो बिंदु इसका। तो ये है विसर्ग का चिन्ह और किसी शब्द के पीछे लगता है, जैसे प्रातः, ये था शब्द चिन्ह। ये हो गया चिन्ह, दो बिंदु के रूप में लगता है, किसी वर्ण के बाद आता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं इसमें त व्यंजन के बाद आ रहा है और उसका उच्चारण हल्का आधा ह हम बोलेंगे, ह व्यंजन की तरह होता है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? प्रातः बोल करके प्रातः। और कुछ और शब्द हैं जैसे अतः, अंततः, वस्तुतः, शब्दशः और स्वतः, ये उदाहरण थे। तो बोल करके इसका अभ्यास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग क्या कहते हैं। परीक्षा में इसका चिन्ह पूछ सकता है, विसर्ग का चिन्ह लिखें। और ये संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग अधिक होता है, खासकर श्लोकों में हमने देखा। संस्कृत भाषा में तो इसका बहुत ही अधिक प्रयोग होता है। और आज हम अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे। लिखित प्रश्न जैसा कि आपको पता है हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और शुरू करते हैं हम अपने लिखित प्रश्नों पे। तो आज हमारा लिखित प्रश्न जो है वो पहला लिखित प्रश्न है, इसे लिख लेते हैं पहले। लिखित प्रश्न, लिखित का पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क है पहला, क भाग जो है, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? पहला प्रश्न भी लिख लेते हैं। माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? क्यों दी? तो जैसा कि हमने कहानी में देखा था कि जो व्यापारी का बेटा था, पिताजी ने उसे आदेश दिया था कि आपको आज कुछ कमा कर लाना है। और व्यापारी का बेटा स्वभाव से ही आलसी था, तो उसने क्या किया? वह अपने माँ के पास चला गया और माँ ने उसे एक अशर्फी दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वो जाके रोने लगा था कि भाई मुझे अगर अशर्फी नहीं मिलेगी तो पिताजी को मैं रात को क्या दूंगा। और पिताजी से उसने वादा भी किया था, पिताजी ने भी उसको कहा था कि अगर आप कुछ कमा कर नहीं लाए तो रात का खाना नहीं मिलेगा।
तो ये कारण था। और लड़का भी डरा हुआ था, दुखी था, चिंता में था, और वह रोने लगा। जब वह रोने लगा तो माँ की ममता जागी। कोई भी माँ अपने पुत्र को, अपने संतान को रोते हुए नहीं देख सकती, ये आपको पता ही है। और माँ ने तुरंत उसकी मदद के लिए उसे अशर्फी दी। तो हम यही लिखेंगे आज कि लिखते हैं, बेटे को रोता देखकर माँ की ममता जाग गई और माँ ने बेटे को अशर्फी दी। तो यही लिखेंगे। उत्तर है, बेटे को रोता देख, बेटे को रोता देख, बेटे को रोता देखकर माँ की ममता जाग गई, माँ की ममता जाग गई, ममता जाग गई, तथा माँ ने उसकी मदद करने के लिए, मदद करने के लिए उसे मदद करने के लिए बेटे को अशर्फी दी। अशर्फी दी। ये है ख। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा। तो दूसरा प्रश्न है, लड़का काम ढूंढने क्यों निकला। वो हमने देखा था पाठ में कि लड़का बड़ा आलसी था। जब बहन और माँ ने मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि व्यापारी ने उन्हें कहा था कि उन्हें पैसे नहीं देने हैं, तो जब लड़के ने प्रयास किया कि पहले माँ के पास गया, बहन के पास गया, दोनों ने पैसे देने से मना कर दिया। बल्कि उन्होंने इसको सीख दी कि जाके कोई काम ढूंढो, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। और जो लड़का है वो पूरे दिन बैठा रहा, चिंता में डूबा रहा कि अब वो कैसे कमाएगा। लेकिन जब शाम होने लगी तो उसे ख्याल आया कि अगर अंधेरा हो गया तो उसे काम नहीं मिलेगा। तो वह काम ढूंढने के लिए निकल गया। और कारण यही था क्योंकि बहन ने और माँ ने दोनों ने पैसे देने से मना कर दिया। तो हम यही लिखेंगे, कारण यही है कि माँ और बहन ने पैसे देने से मना कर दिया था। तो यही लिखते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो इसे मिटा देते हैं। आपने इसे नोट कर ही लिया होगा, पहला वाला। एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ। माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी। बेटे को रोता देखकर माँ की ममता जाग गई तथा माँ ने उसकी मदद करने के लिए बेटे को अशर्फी दी। ये हमारा पहला क भाग था। अब चलते हैं ख। तो हमारा ख प्रश्न है,
लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? क्यों निकला? तो हम इसमें कारण लेंगे कि दोनों ने मना कर दिया था, माँ और बहन दोनों ने पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए उसके पास वो लाचार हो गया था। उसके पास अब कोई और तरीका नहीं था जहाँ से वो पैसे ला सके, तो वह काम ढूंढने के लिए निकल गए। तो यही है हमारा उत्तर है, लड़का काम ढूंढने निकला, काम ढूंढने निकला, क्योंकि कारण देना है, क्योंकि माँ और बहन ने, क्योंकि माँ और बहन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था, पैसे देने से मना कर दिया था। तो ये कारण अब हम तीसरा हमारा प्रश्न है ग। तीसरा प्रश्न है, चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे? तो जब वह एक सेठ के का सामान उसके घर तक पहुंचा के आया था, उसके बदले में उसे चवन्नी मिली थी और पिता ने क्या कहा था कि जाओ इस चवन्नी को कुएं में फेंको, जैसे कि हमेशा वे कहते थे। लेकिन इस बार जो वो चवन्नी थी उसकी अपनी कमाई थी, उसने उसके लिए काफ़ी परिश्रम किया था। सेठ का जो सामान काफ़ी भारी था, उसने उसको अपने सर पे लादा था, हाथ में भी पकड़ा था और बड़ी मुश्किल से वो सेठ के घर तक पहुंचा था। सेठ ने इसके बदले में उसे चवन्नी दी थी, जैसा कि सेठ ने वादा किया था। और जब वह अपने पिता के पास वह चवन्नी लेके गया तो पिता ने उसे फिर कुएं में फेंकने की सलाह दी। तो लड़के की आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो उसकी अपनी परिश्रम की कमाई थी। वो चवन्नी भले कम पैसे थे, हम कहेंगे उसने जब अशर्फी सोने के एक सिक्के को आसानी से कुएं में फेंक दिया था, अपनी बहन का दिया 1 रुपया भी उसने आसानी से कुएं में फेंका था। लेकिन जब वो चवन्नी कमा के आया तो उसे परिश्रम का महत्व पता चल गया था, उसे परिश्रम की कमाई का महत्व पता चल गया था और वह कुएं में फेंककर अपने पैसे को व्यर्थ नहीं करना चाहता। अगर वो चवन्नी को कुएं में फेंक देता था, उसे पता था कि वो बर्बाद हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं, और वो नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत की कमाई व्यर्थ हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो यही हम लिखेंगे। तो ये था हमारा ग प्रश्न। ग तो हमने कर दिया। हमारा ग प्रश्न, प्रश्न है ग, चवन्नी को
चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात, फेंक देने की बात फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में, लड़के की आंख में, आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे, आंसू क्यों आ गए होंगे, आ गए होंगे, आ गए होंगे। तो उत्तर हम लिखेंगे, चवन्नी को चवन्नी को कुएं में, कुएं में फेंक देने की बात, फेंक देने की बात की बात सुनकर लड़के की आंख में, लड़के की आंख में आंख में आंसू आ गए होंगे, आंसू आ गए होंगे। होंगे क्योंकि उसे अपनी, उसे अपनी उसे अपनी परिश्रम की कमाई, परिश्रम की कमाई का महत्व, का महत्व, परिश्रम की कमाई का महत्व समझ आ गया था, समझ आ गया था। था और पूर्वग्रामी और वह अपनी कमाई, वह
अपनी कमाई व्यर्थ नहीं कर सकता था, व्यर्थ नहीं कर सकता था। तो ये था कारण, इसे नोट कर लेंगे नोटबुक में। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे? चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उसे अपनी परिश्रम की कमाई का महत्व समझ आ गया था और वह अपनी कमाई व्यर्थ नहीं कर सकता था। वह अपनी कमाई, यहाँ पे कमाई छूट गया है, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। वह अपनी कमाई व्यर्थ, आधा व पूरा य और थ के ऊपर रहा है, व्यर्थ नहीं कर सकता। तो इसे एक बार नोट कर लेंगे सारे। फिर हम अपने अगले प्रश्न में चलेंगे, घ। अभी 2 प्रश्न और बचे हैं। तो घ प्रश्न क्या है? इसे अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। इसे अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया, पिता क्या समझ गया होगा? तो ये हमारा घ प्रश्न है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। घ प्रश्न है, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गया होगा? पिता क्या समझ गया होगा? तो ये था हमारा प्रश्न। लिखते हैं इसका उत्तर। तो अनुभवी पिता क्या समझ गया होगा? हमें पता था कि जो व्यापारी था वो बूढ़ा था और बूढ़े व्यक्ति के पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। वह जान जाता था कि जो है, जब उसका लड़का तुरंत उसके आदेश का पालन करता था, जो कमाया धन था उसे कुएं में फेंक देता था, तो उसे पता चल जाता था कि ये उसकी कमाई नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई को व्यर्थ नहीं कर सकता अगर उसने परिश्रम से कमाया है। तो अनुभव से उसे पता चल जाता था कि मेरे पुत्र ने ये धन कमाया है कि नहीं, और यही हमें बताना है कि धन उसकी अपनी कमाई है कि नहीं। क्योंकि जब वो माँ और बहन से धन मांग कर लाया था
तो उसने तुरंत उसे फेंक दिया कुएं में बिना सोचे समझे। लेकिन जब उसने मेहनत करके चवन्नी कमाई थी तो वह उसने मना कर दिया, कहा कि ये तो काफ़ी जो पैसा है काफ़ी परिश्रम से आता है, हम इसे ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते। उसने पिताजी से मना कर दिया कि मैं इसे कुएं में फेंकूँगा। तो पिता को पता चला कि यही उसकी, मेरे पुत्र की असली कमाई है, अपनी कमाई है। तो उत्तर है अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अनुभवी पिता अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। सब कुछ समझ गया। पिता समझ जाता था। पिता समझ जाता था। पिता समझ जाता था कि उसके पुत्र का दिया धन उसके पुत्र का दिया धन दिया धन उसकी अपनी कमाई नहीं है। उसकी अपनी कमाई नहीं है। वह अपनी माँ या और बहन से मांगकर धन ला रहा है। वह अपनी माँ और बहन, माँ और बहन से मांगकर धन ला रहा है। धन ला रहा है क्योंकि पिता के आदेश पर व्यापारी का पुत्र तुरंत धन को कुएं में फेंक देता था। तुरंत धन को कुएं में फेंक देता था। कुएं में फेंक देता था। फेंक देता था। तो यही कारण था कि वह धन को तुरंत कुएं में फेंक देता था। उसे
उसका परिश्रम का जो मूल्य था वो नहीं पता था। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। शेष जो एक प्रश्न बचा है उसे हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए।